दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दागा नहीं करेंगे सनम। और रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दागा नहीं करेंगे सनम। Every and each student should be disciplinary. I think each and every student should respect your teacher. I think without respect, no one can be successful. नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज 24 न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं आइडियल ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर सोनीपट्टी में जो पढ़ता है, और इस कोचिंग का एक अलग ही पहचान है। हर साल बच्चे अच्छे रैंक से पास करते हैं इस कोचिंग में, और बहुत सारे बच्चे हैं कि जो बहुत दूरों से आते हैं, और उनसे पूछेंगे कि इस कोचिंग में इतना दूर से क्यों आते हैं। और भी कोचिंग है जहाँ पे जा सकते थे वो लोग पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत दूरों का सफ़र करके यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो चलिए इनमें से चलिए आप खड़ा हो जाइए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुमंत कुमार गौड़ है। आप इतना दूर से पढ़ने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है, और हम इसलिए रतनपुरा ना जाकर यहाँ पर आते हैं। और आप रतनपुरा भी जा सकते हैं। यहाँ पे मतलब कैसे पढ़ाई होता है? यहाँ पर बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। मनोज सर कूद कर और बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं, और सब बच्चों सन को बहुत बढ़िया पढ़ाई और बहुत समझ में आता है। हर वीकली में टेस्ट होता है, मतलब हर सप्ताह में टेस्ट होता है यहाँ पे? हर सप्ताह में एक बार टेस्ट होता है, और महीना में 4 बार टेस्ट होता है, और बच्चे बहुत बढ़िया से टेस्ट देते हैं। चलिए और बच्चों को खड़ा करते हैं और पूछते हैं। चलिए आप खड़ा हो जाइए। हेलो, आप खड़ा हो जाइए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद राजा है। थोड़ा तेज बोलिए। मोहम्मद राजा। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में। किस चीज़ का आज एग्जाम हो रहा है? मैथ का ग्राफ वाला। मैथ कहाँ से पढ़ने आते हैं? केवारी से है। तो केवारी से पढ़ने आते हैं। मतलब मनोज सर का पढ़ाई आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। तो कैसे पढ़ाते हैं? सबसे अलग पढ़ाते हैं कि सबकी तरह ही पढ़ाते हैं? सबसे अलग पढ़ाते हैं, इसीलिए तो उतना दूर से हम यहाँ पढ़ने आते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे कुछ छात्रा है, उन लोग से पूछेंगे। चलिए आप खड़ा हो जाइए। हेलो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? संध्या कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th क्लास में। 10th क्लास में। बायोलॉजी का स्पेलिंग बताइए। BIOLLOGGY। आप कहाँ से पढ़ने आती हैं? सोनीपट्टी से। आप सोनीपत से और भी आप जा सकती थी रतनपुरा, बट यहाँ पे क्यों आती हैं पढ़ने के लिए? नहीं, यहाँ पे हमारी गांव की लड़की सभी पढ़ती है, तो मैं यहीं पे आई। क्या मतलब मनोज सर कैसे पढ़ाते हैं, आप बता सकते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और हर साल यहाँ पे देखा जाए तो रैंक बहुत अच्छा आता है, लड़के अच्छे नंबर से पास करते हैं। तो क्या आप यही सोच के पढ़ने आई हैं? हाँ, यही सोच करके पढ़ने आई हूँ। और हमारे सर बता रहे थे कि आप गाना भी गाती हैं बहुत अच्छे। एक कौन सा गाना गाएंगे आप? कोई भी गाना गा सकते। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दागा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दागा नहीं करेंगे सनम। और रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दागा नहीं करेंगे सनम। कैसे नसीब में था ये दिल हमारा,
चलिए बहुत अच्छा, इस छात्रा की आवाज़ में साक्षात सरस्वती का आवाज़ है। और आपसे एक सवाल है, आप इतना अच्छा कहाँ से सीखी हैं, मतलब कैसे गा लेती हैं? मतलब छोटी थी तब से मैं गाती। आपका सपना क्या है, आगे सिंगर बनना? यस। चलिए मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छा, आप एकदम एक दिन ज़रूर आगे बहुत बड़ा सिंगर बनेंगी। चलिए कुछ सवाल सर से भी कर लेते हैं। तो इस कोचिंग के संचालक हैं हमारे साथ मनोज सर, इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और पूछेंगे कि इतने सारे बच्चे गांव में रहकर 60 बच्चे, अभी तो आज विश्वकर्मा पूजा होने के चलते कुछ बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं, उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो गांव में रहकर इतना ज़्यादा बच्चे इनके पास कैसे आ जाते हैं? आजकल के ज़माना डिजिटल ज़माना, मॉडर्न ज़माना हो गया है, तो बच्चे ज़्यादातर मार्केट में ही जाना पसंद करते हैं। लेकिन एक आपसे सवाल है कि आप कैसे पढ़ाते हैं कि आप गाँव में रहकर इतने सारे बच्चे को पढ़ाते हैं, मतलब आपके पास ये बच्चे क्यों आते हैं, ये मेरा सवाल है। सबसे पहली तो बात है कि मैं कभी भी छात्र को अपना ही समझता हूँ। कोई भी छात्र, मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं माना कि मैं एक टीचर हूँ। मैं अपने आप को एक साधारण व्यक्ति की तरह माना, एकदम साधारण। लग रहा है कि इन लोगों का मैं भाई हूँ, इन लोगों का पिता हूँ, इन लोगों का अपना कोई हूँ। यहाँ के जितने भी छात्र या छात्र जो भी हैं, छात्र छात्राएँ, वो आसानी से मुझसे कोई बात कर लेते हैं, किसी भी तरह का बात क्यों ना, चाहे पढ़ाई को हो या घर परिवार का हो या किसी तरह का, वो इतनी आसानी से हमसे बात कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं कि उनका मन का बात हम जान लेते हैं। और पढ़ाते वक्त मैंने पूरी तरह से कोशिश किया है कि इन लोगों का मन के बात जान लूँ कि क्यों इन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं पढ़ाता हूँ, अगर कोई नहीं समझ में आता है तो उसे बार बार मैं पूछता हूँ, तुमको समझ में आया, तुम्हें समझ में आया है? और ये भी मैं बोलता हूँ जो कि अन्य कोचिंग में नहीं होता है, जो खासकर मेरे कोचिंग में होता है। जो भी कोई लड़का यहाँ से, ये लड़की जाती है पढ़ के, तो मैं उसको रोकता हूँ और रोक कर पूछता हूँ कि आज जो मैं पढ़ाया हूँ क्या तुम लोगों को समझ में आया है? और ये भी बोलता हूँ कि कोई भी शिकायत होगा या मुझको समझाने में या समझने में या किसी तरह की भी समस्या होगी, तुम घर में जाकर ना बोलो, मेरे पास पहले बोलो। मैं कि यहाँ का गार्जियन हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ, तुम्हारा करता धरता, पढ़ाने वाला, समझाने वाला, सब मैं यही हूँ। इससे क्या होता है कि लड़का में एक हिम्मत आता है, लड़की में हिम्मत आती है कि सर अपना है, जो ये पूछते हैं कि हाँ तुमको समझ में आया कि नहीं आया। और प्लस मैं कोई भी विषय को ना पूरा कंसेप्चुअली पढ़ाता हूँ, साफ साफ समझा कर, और न समझने पर हो सके तो ड्रामा करता हूँ, कुछ इधर उधर कूद फान कर उन लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो बच्चा उसी माध्यम से समझ जाए। तो मैं हर तरह से हाथ डंडे का उपयोग करता हूँ जिससे कि बच्चा, हर लड़का लड़की को दिमाग में आ जाए। और यहाँ तक ये भी मैं गौर करता हूँ कि मेरे बच्चे कौन आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, किस तरह का समस्या हुआ है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये अगर वो नहीं आ रहे, अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, तो उनको फिर घर से बात करता हूँ, उनको बुलाता हूँ, पर्सनली पूछता हूँ कि क्या बात है जो तुम पढ़ने नहीं आ रहे हो, क्या असुविधा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद उसकी समस्या का समाधान पूछ कर उसके बाद समाधान करता हूँ। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं स्टूडेंट के साथ खूब क्लोज रहकर करता हूँ, जिसके कारण ये सारे स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आते हैं। कितने क्लास तक आप यहाँ पढ़ाते हैं? यहाँ मैं बीएससी तक पढ़ाता हूँ और मेरे बीएससी के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ से पास होकर फर्स्ट डिवीज़न से निकले हैं। पर रेगुलर बैच नहीं है, जब परीक्षा नज़दीक आता है तो 2-4-5 महीना रहता है तो लड़के आके पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और परीक्षा देने के बाद वो सफल भी होती है, आकर सर से मिलते भी हैं लोग। तो मैं बेसिकली इंटर क्लास को जो बायो है, मैथ से लेकर पढ़ रहे हैं उन लोग को इस तरह पढ़ाता हूँ कि जिसमें नीट भी क्वालिफाइड कर दे, आईआईटी भी क्वालिफाइड कर ले। वो ऐसा नॉलेज देता हूँ उन लोगों को कि वो बेसिक चीज़ जो भीतर में छुपे हुए जो कॉन्सेप्ट है
उसको पूरा क्लियर कर पाए वो। तो इसीलिए बच्चा लोग कहीं आते हैं। अब पता नहीं, मैंने पढ़ाए हुए 25 साल हो चुके। मैं बंगाल में 25 साल का एक्सपीरियंस हाँ, आपके पास? 25 साल हो चुके। मुझे मालूम है 8 अगस्त 1998 से मैंने पढ़ाने का काम चालू किया। उस समय मेरा पहला स्टूडेंट हरीलाल साव था। हरीलाल साव, उसके बाद 2 दिन के बाद धर्मेंद्र बासपुर, उसके बाद लगन बासपुर, और 1 महीने के अंदर में हरीलाल। पहले आप कहाँ पढ़ाते थे? पहले मैं बंगाल में था, वहीं पर पढ़ा लिखा मैं। आपका क्वालिफिकेशन बंगाली से है? हाँ, मैं बंगाल से कल्याण यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। मैथ मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट है। मैथ ऑनर हो के सबसे अच्छा यहाँ पे बायोलॉजी ही पढ़ाते हैं सर। हाँ। इसका क्या रीज़न है? रीज़न है कि अगर हर विषय में अगर मैं हर चैप्टर को जो किताबी भाषा से हटकर अपना निजी भाषा में समझाऊं, तो आशा करता हूं कि हर बच्चा को समझ में आएगा, और मैं यही करता हूं। किताबी भाषा से हटकर अपना देहाती भाषा पर आकर, जो कि लड़का लोग बोलते हैं, उस तरह का भाषा में बोलता हूं, जिस तरह के बोलकर उसको समझा दूं, चाहे भोजपुरी हो या किसी भी भाषा में क्यों, उसको समझाता हूं कि ताकि उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और मैं देखा हूं कि ऐसा करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला है, और पूछता भी हूं कि मैं जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए बायोलॉजी और अच्छा तरह से समझ में आता है बच्चा लोग। खान सर की तरह देखा जाए तो खान सर जैसे फ्रेंडली पढ़ाते हैं, जैसे बच्चों को जैसे समझ लीजिए एक अपना फ्रेंड ही समझ के पढ़ाते हैं, वैसे मैंने बच्चों से पूछा तो अभी बोलते थे बच्चे की कूद के पढ़ाते हैं, क्या ये सच है? ये बात सही है। कभी कभी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ तो इधर उधर फान कर, डिजाइन बनाकर, ड्रामा करके, स्टाइल करके बच्चा को समझाता हूँ। हंसते भी है और आसानी से समझ में भी आ जाता है उनको, वो लाइट फील करते हैं। हर साल 10th 12th देखा जाए तो क्या बच्चे अच्छा रैंक से पास करते हैं आपके यहाँ? देखिए, जब बात रहा रिज़ल्ट की, तो बिहार में जिस तरह परीक्षा हो रहा है, कभी क्वेश्चन टाइट हो जाता है, कभी ढीला आसान हो जाता है, कभी कठिन हो जाता है, पर मेरा जो मेरे स्टूडेंट के जो अच्छा नंबर लाने का जो एवरेज है, आई होप लगता है कि अदर कोचिंग से अच्छा है। क्योंकि मैं गौर करके देखा हूँ, जहाँ 13 स्टूडेंट है, जहाँ 22 स्टूडेंट है, वहाँ 13 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न करते हैं और बाकी सेकंड डिवीज़न करते हैं, फेल कोई करता नहीं। तो फेल की जो संख्या वो बहुत कम रहता है, और सेकेंड डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न की संख्या ज़्यादा रहता है, और अच्छे नंबर भी पाते हैं। 400 को अबव भी मिलता है उन लोगों का नंबर। मिला जुला कर देखा हूँ कि मेरे स्टूडेंट एवरेज अच्छा देते हैं, माने ये नहीं कि एकदम ख़राब परफॉर्मेंस करे। सारा लड़का लड़की पास करता है इस कोचिंग में, और ये पास करने की जो रेट है वो ज़्यादा अच्छा है, और फर्स्ट डिवीज़न का भी अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा रिजल्ट बनता है, सेकेंड डिवीज़न में भी अच्छा बनता है, पर फेल की संभावना कम दिखता है। क्योंकि अगर मेरे बच्चे यहाँ से कोई फेल होते हैं ना, तो पहले मैं उसी के पीछे लग जाता हूँ। कोई भी स्टूडेंट अगर ज़्यादा देख रहा हूँ वीक है, कमज़ोर है, वो पढ़ नहीं रहा है, तो बार बार उसी से क्वेश्चन करता हूँ, उसी से पूछता हूँ कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम ऐसा करो, वैसा करो, इस तरह पढ़ो, उस तरह पढ़ो, ताकि तुमको अच्छा नंबर आए, पास हो जाओ। इसका मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है। अदर कोचिंग में देखा जाए तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है जो पैसा देने में असक्षम रहता है, और मतलब सब कोचिंग से आपका जो फी कॉस्ट है वो सबसे कम है कि ज़्यादा है? मैं एक बात बहुत गौर करके देखा हूँ, मेरे यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं। मैं ये बोलने में हिचकिचाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोलने की मेरे पास योग्यता है और शिक्षित भी हूँ, मुझे डिग्री भी मिला है। मैं सब गौर करके देख रहा हूँ कि एक छोटा सा गांव सोनही पत्ती, जहाँ पर आसपास बहुत दूर पर स्कूल है, और दूर दूर से बजलहा से, अहियापुर से, पहाड़पुर से, लाजपुर से, विक्रमपुर से, दूर दूर से स्टूडेंट मेरे पास आ रहे। कोई तो वजह होगा, मैं अपने आप को मिलाता हूँ ये बात को, कोई तो वजह होगा
कि इतने दूर आकर बच्चे पढ़ते क्यों हैं। तो मैं गौर करके देखा हूँ, उनको समझ में आ रहा है, उनको पता लग रहा है कि यहाँ पर हम अच्छी तरह से पढ़ा पा रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। इसलिए इतने बड़े रत्नपुरा के टीचिंग हब को छोड़कर, इतने सारे टीचर को छोड़कर ये सारे बच्चे मेरे पास ही क्यों आ रहे हैं, कोई तो कारण होगा। तो लग रहा लमसम कि हमारा बच्चा मुझसे संतुष्ट है, इसीलिए आते हैं। और रही फीस की बात, फीस मेरा ज़्यादा भी नहीं है और खूब कम भी नहीं है, मॉडरेट में है। मैंने और सब, जहाँ तक कि मेरे स्टूडेंट जो मैं पढ़ाया हूँ, जिन स्टूडेंटों को, उन स्टूडेंट लोग जाकर अपने गांव में कोचिंग करते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो भी सर बने हुए हैं। तो उनका फीस मेरे से ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा वो लेते हैं। और वो बोलते हैं कि आप फीस बढ़ाइए सर, आपका फीस बढ़ने से मेरा फीस में असर कर रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास सब तरह का लड़का पढ़ना चाहिए, गरीब अमीर सब कोई पढ़े, इसलिए गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं है ना। और मैंने कितने स्टूडेंट को, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको मैं नहीं नाम जिक्र किया हूँ और उसको मैं साल 2 साल तक फ्री में पढ़ाया हूँ। इंटर का भी पढ़ाई उसको पढ़ाया हूँ और फ्री में, और कोई नहीं जानता है कि वो लड़की या वो लड़का सर के पास फ्री में पढ़ता है। पर मैं उसे अकेले में गुपचुप कर कर बातचीत कर कर मैं उसको मैं कर लिया हूँ कि तुम किसी तरह से मत बोलना कि पेमेंट देता हूँ बोलना, पर नहीं देता हूँ ये मत बोलना। इस तरह से मैं कितना लोगों को पढ़ाकर निकाल दिया हूँ अपने इस 25 साल के समय काल में। यहाँ तो मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, बंगाल में 10 साल से पढ़ा चुका हूँ। और ये पढ़ाने से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हर साल स्टूडेंट का साइको समझने में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, खासकर लड़कों लोगों के साइकोलॉजी को, लड़कियों के साइकोलॉजी को, कि क्या वो चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं। और मेरे में एक और खासियत ये मैं देखा हूँ गौर करके, जिसके कारण मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मैं हर दिन का बात रात को सोचता हूँ कि आज मैं स्टूडेंट से जो बात किया हूँ, मेरा कौन स्टूडेंट नहीं आया और कौन नहीं आया, किस बात से नहीं आ रहा है। तो उसको रात को मैं उसको सोचता हूँ, अपने बिस्तर पर एनालिसिस करता हूँ कि देखता हूँ कि मेरे में क्या कमी हुआ है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए नहीं, कल नहीं आए, 2 दिन से नहीं आ रहे, 3 दिन से नहीं आ रहे, कहीं पढ़ाने में कहीं कमी आ गया है। ये सब बात गौर करने से मैं देख रहा हूँ कि मेरा आगे धीरे धीरे उन्नति हो रहा है। और आशा करता हूँ कि अगर मैं इस तरह से बच्चे के विषय में अगर सोते वक्त भी अगर हर दिन का बात सोचूं कि बच्चा क्या आज पढ़ा नहीं पढ़ा, संतुष्ट है या नहीं है, तो आशा करता हूँ कि आने वाला समय में मेरा कोचिंग बहुत आगे जाएगा। ये आशा है, क्योंकि 10 साल 15 साल में काफ़ी मैं कोचिंग को आगे लेके गया हूँ। बथुआ, रतनपुरा, डेरवा जैसे जगहों से लड़का लोगों को मैं बुला बुला कर पढ़ा रहा हूँ, संतुष्ट है इसीलिए आ रहे हैं। एट फर्स्ट आई वांट टू से every and each student should be disciplinary. I think each and every student should respect your teacher. I think without respect, no one can be successful. At first, you have a mind to respect each and everyone, like elders, younger. Because without respect and without love, without compassion, without dedications, I think you cannot be successful in your life. So you should give more time to expense your study, for your study. I think there is a hub of education, and you should take more knowledge from me. So that I think you should honest, you should be good student for every student, before every teachers. तो मैं यही कहूँगा कि हर स्टूडेंट को डिसिप्लिन ही बने, वो शिक्षक की बात सुने, उसको ओबे करे, आज्ञा का पालन करें, क्योंकि विदाउट फेथफुल के तुम अपने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अपने आप को आज्ञाकारी बनाओ। तो जैसे सर ने कहा कि सबसे पहले डिसिप्लिन ज़रूरी है,
गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। चाहे आपको क सिखलाने का काम क्यों नहीं कर रहा है, उस गुरु का सम्मान करना चाहिए। और वो गुरु कौन कौन होता है? जो आपको क भी सिखलाने का काम करता है वो गुरु होता है। तो जब तक आप गुरु का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आप भविष्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप भी अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो आप आइडियल ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर सोनीपट्टी में इनका एडमिशन करा सकते हैं अपने बच्चों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।